महान पुरुषों की अपनी लीला होती है। भगवान की वंदना में अलग अलग तरह से शब्द कहते हैं भक्त लोग, संत लोग। दादू दयाल ने भगवान से निवेदन किया था कि भगवान मेरी और आपकी तो तब निभेगी कि जब आप मुझ पर ऐसी दया करो मैं भूल जाऊं, तू ना भूले। मैं कुछ बिगड़ी चीज़ें कर बैठूं, गलतियां, और तुझसे बिगाड़ बैठूं, पर तू ना बिगड़ना। कभी तुझे भूल जाऊं तो मत भूलना, तब तो निभेगी। और अगर तुम ये सोचो कि ये भूल गया तो मैं भी भूलता हूँ, तो भगवान फिर निभने वाली नहीं है। लेकिन है तो तेरे, और रिश्ता भी तेरे से ही पक्का है। और मेरी जिंदगी की नदी मिलेगी भी तुम्हें तुझ सागर में ही। तो इसलिए बिगड़े बच्चे पर यह कृपा करना कि मैं भूल जाऊं पर तू न भूलना। तो निभे जन सेवक तेरा, तेरे सेवक की तो तब निभेगी। तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा। तो निभे जन सेवक तेरा, जो हम तोरे तू तो जोड़े, जो हम तोरे तू तो जोड़े, हम तोरे पर तू नहीं तोरे, हम तोरे पर तू न तोरे। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा। तो निभे जन सेवक तेरा, हम बिसरे तो तू न बिसारे, हम बिसरे तो तू न बिसारे, हम बिगड़े तो तू न बिगाड़े, हम बिगड़े तो तू न बिगाड़े। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा। तो निभे जन सेवक तेरा, हम भूले तो तू आन मिलावे, हम भूले तो तू आन मिलावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे।
ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। और आखिर में दो शब्द बहुत अद्भुत करें कि जो तुझे अच्छा लगे वो हम तो नहीं है भगवान। तुम्हें अच्छे लगने वाले गुण हम में नहीं हैं, लेकिन जैसे भी हैं तू हमें अच्छा लगने लग जाए और तू आकर दर्शन दे हमें। इसी जन्म में जो हमने जन्म जन्मांतरों की यात्रा करते करते मनुष्य की देह में पहुँचे हैं, इसी जन्म में तेरा दर्शन हो जाए और हमारी कष्टों से मुक्ति हो जाए। ये भक्त लोग जब भावना में आते हैं ना, तो न जाने हृदय से क्या क्या निकलता है। तू भावे सो हम में नाही, तू भावे सो हम में नाही, दादू दर्शन देहो गुसाई, दादू दर्शन देहो गुसाई। ऐसी दया करो साहिब मेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। जिस तरह भाव विभोर होकर दादू दयाल ने भगवान से विनती की, ये साधारण विनती नहीं है कि तेरे सेवक का निभा तो तभी होगा जब तू इस तरह अपने सेवक पर, अपने भक्त पर दया करे कि ज्यों ज्यों हम तुझसे संबंध तोड़ें तो संबंध को जोड़ता चले। कि कुछ भी हो मैं रिश्ता टूटने नहीं दूंगा, हम तोड़ें और तू जोड़ता जाए। हम कभी कभी मूर्खताओं पर मूर्खता करते हुए रिश्तों से दूर चले जाएं, पर तू टूटने ना दे। हम भुला दें लेकिन तू ना भुलाए। हमारी गलतियां ऐसी कि जिससे हर कोई बिगड़ जाए हम पर सबकी बिगड़ी बनाने वाले तू हम पर न बिगड़ना। हम गलती कर दें तो मेरे मालिक तू सुधार करना, और अगर हम तुझसे बिछड़ जाएं तो तू आकर जरूर मिल जाना। इस लायक बना देना कि हम आपके प्यार के काबिल बने। फिर भी कहता हूँ भगवान, ये जो तुझे भाते हैं वो भक्त, वैसा तो मैं नहीं हूँ, पर जैसा हूँ उसी रूप में आकर स्वीकार कर और अपने दर्शन दे आकर भगवान। अद्भुत प्रार्थना है उनकी। प्रार्थना करने वाले भक्तों ने अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति की। मीरा ने जब कहा था माने चाकर रखो जी, अपनी नौकरी में रख लो भगवान, ये साधारण प्रार्थनाएं नहीं है। जब रैदास ने ये कहा कि मैं न जाने किस जन्म में तुमसे बिछड़ गया था और फिर दुनिया में फंसता चला गया, अब इस जन्म में फिर लगन लगी तेरी और तेरी याद आने लगी, तो अब तो स्वीकार कर लेना
क्योंकि जन्म जीवन अब मेरे लिए नहीं, अब तेरे लिए है। बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, अब तो ये जिंदगी तुम्हारे लिए अर्पित कर दी। तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारे सिमरन में रहेंगे। तो जो कुछ भी भगवान ड्यूटी लगाए, हमारे फर्ज उत्तरदायित्व हमें निभाने इस दुनिया में, उन्हें जरूर खूबी से निभाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें उलझते न जाएं, क्योंकि जैसे जब से हम उलझते जाएंगे दुनिया में फंसते जाएंगे, फिर निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये माया का घेरा आसान नहीं है। तो भगवान ने बताया, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मना प्राणम स्थितो योग धारणम। योग धारणा करें, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारों को संयम करते हुए मन को हृदय में जोड़कर और मूर्धा में अपने मस्तिष्क में अपने प्राणों को स्थित करते हुए योग धारणा में रहकर ओम इत्य एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन। ओम इस परब्रह्म के स्वरूप एकाक्षर का अपने अंदर गुंजन करते हुए और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमाम गतिम। ऐसे करते हुए जिसका शरीर भी छूट जाए निश्चित रूप से उसकी परम गति हो जाती है। लेकिन इसके लिए हर व्यक्ति को सांसारिक रूप से भी सफलता पाने के लिए हर दिन अभ्यास इस तरह जारी रखना चाहिए कि उसका जाप भी साधना बन जाए, उसका सिमरन भी साधना बने, उसका पूजा करना भी साधना बन जाए। और साधना का ये नियम है कि आपका मन प्रभु में इस तरह टिक जाए कि संसार भूल जाए और आप उसमें खो जाएं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य भाव से जो भी मेरी भक्ति करता है, नित्यश नित्य प्रति करे, और इसमें भगवान कहते हैं सततम निरंतर करे, नित्य प्रति करे, अनन्य भाव से करे। तो इसका मतलब हुआ जीवन पर्यंत भक्ति की यात्रा जारी रहनी चाहिए। ये एक दिन किया जाने वाला कर्म नहीं है, ये तो आदत बन जाए कि आपके श्वास श्वास में प्रभु का सिमरन होता रहे। सद्गुरु से विधि सीखनी चाहिए कि प्राण में प्रभु का नाम कैसे बसाया जाता है, श्वास श्वास में कैसे भक्ति की जाती है। मंत्र लेने के साथ साथ अपने मंत्र को सिद्ध करने की चेष्टा भी करनी चाहिए, और सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो नियम है वो टिके। और खास बात, आपको नाम जपने में रस आना शुरू हो, ये बड़ी बात है। सेवा में रस आए, दान पुण्य करने में रस आए, मजा आए, उसका आनंद ले व्यक्ति। आत्मचिंतन के लिए समय निकाले, अपने मौन में स्थिर होकर बैठे, अपने मौन में रस ले, उसका आनंद ले कि अब मैं खुद के साथ हूं। अभी तक दुनिया के साथ था, अभी मैं खुद के साथ हूं, खुद से मिल रहा हूं, अभी मेरी मीटिंग खुद से है। और जब आप खुद के साथ मीटिंग करते हैं, खुद में खो जाते हैं, खुद में मौन हो जाते हैं, गहन खामोशी में पहुंच जाते हैं, तब आप अपने को समझाएं कि आज छुट्टी है। सारी दुनिया से बेखबर होकर पूरा अवकाश लेकर मैं तुमसे मतलब खुद से मिलने आ गया हूं। और फिर खुद को कहें आज हम आनंद करेंगे, आनंद में रहेंगे। फिर अपने आप को समझाना है कि मेरे मन आज आनंद मनाओ, सारा दिन खुश रहना है।
और उसे कहो कि चिंताओं की नगरी की तरफ जाना ही नहीं आज। जिन्होंने सताया, जिन्होंने दुख दिया, उसका हिसाब किताब बहुत बड़ा है। आज वो खाता खोलना ही नहीं। जो तुम्हारी जिंदगी की आशंकाएं हैं, आज उन्हें भूल कर खुद के साथ बैठना है, आनंद में बैठना है। और बिना बात के आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं खुद के साथ हूं। खिलखिलाओ, आनंदित हो। जापान में एक फकीर थे, वहाँ के बहुत सिद्ध संत थे, नानी इन। बहुत आनंद में रहते थे क्योंकि उनकी साधना, गुरु ने कहा कि जाओ जंगल में खुद को खोजो और खुद में खुद को पाओ और अपने रब को अपने अंदर ढूंढो। तो वो गए। तो वहां रहते रहते उन्होंने सोचा कि गुरु ने कहा कि पहले खुद को पाओ, तो अपने मौन में स्थिर रहने लगे, शांत रहने लगे और खुद को इसी तरह कहा कि छुट्टी मनाओ, आज मैं तुम्हारे साथ, खुद के साथ हूं, आज हम बहुत खुश रहेंगे। खुश रहने का कोई कारण नहीं ढूंढना, बस खुश रहेंगे, खिलखिलाना है, मुस्कुराना है। आज अपने बचपन को लौटा लाना है। यहां कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और फिर मैं किसी की क्यों परवाह करूं। बेपरवाह हो जाना है। तो वो बहुत आनंद में बैठे हुए थे। और उसके बाद थोड़ी देर ऐसे रहे, चट्टान पर लेट गए, माथा ढीला छोड़ा, पूरे तन को ढीला कर दिया, एकदम पूरे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी इस दुनिया का ताप बसा हुआ था, जैसे बुखार चढ़ा हुआ होता है ना, ऐसे पूरी दुनिया का तनाव आपके पूरे शरीर में रहता है। जब ध्यान कराते हैं तो शिथिलीकरण की विधि कराते हैं। शिथिलीकरण की विधि में सबसे पहले तो सीधा किया जाता है इंसान को। सीधा करने का मतलब उसके सारे तन के अंदर, मन के अंदर, चित्त में बसे हुए सारे तनाव को बाहर करते हैं। शांत शांत करते करते गहन शांति में लेकर जाते हैं और इतना शांत कर देते हैं कि वहां बैठा बैठा व्यक्ति या लेटा लेटा व्यक्ति अनुभव करता है कि अब तक मेरे अंदर कितना भार, कितना बोझ था, जो तनाव का, चिंता का, दबाव का था। मैं कितना परेशान रहता था। आज ऐसे जैसे पूरे आसमान के बादल बरस गए। बिल्कुल शांत होकर वो चट्टान पर लेटे हुए थे। वैसे वैसे उनको लगा कि आज बहुत आनंद है जीवन में, कुछ करना ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। तो पक्षियों के बोलने की आवाज आई, तो बचपना जाग गया। तो बच्चों की तरह से पक्षियों की आवाज निकालने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। पक्षी उड़कर भागे तो वो उधर की तरफ भागे, फिर कहीं बैठकर वहीं शांत हो जाएं। और ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन उनकी समाधि लग गई, ध्यान में बैठे बैठे, और जैसे उनको पूरी दुनिया भर का खजाना अपने अंदर ही मिल गया हो, शांति की बारिश हो रही हो अंदर। इतनी शांति, इतना चैन, इतना सुकून, इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति लबालब भर गए हों, जैसे बहुत शांत, बहुत आनंदित। और जब आंखें खोलें, ध्यान का नियम है कि जब आप आंखें खोलें तो जमीन की तरफ देखते हुए खोलना, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, जितने गहराई में आप गए हुए हैं उस गहराई से धीरे धीरे वापस आओ। भगवान श्री कृष्ण के संदेश में एक चीज आप देखेंगे, उन्होंने समता को, समत्व को, संतुलन को बहुत महत्व दिया।
ये पूरा संसार एक संतुलन का संसार है। भगवान इसको समत्व कहते हैं। दो चीजों का संतुलन ठीक है, वही सुख है। इसलिए संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। एक खास मात्रा में, खास ढंग से आप अपने जीवन को जिए। ये संतुलन इतना अद्भुत है कि आपके सब्जी में डाला जाने वाला नमक, उसकी अपनी एक मात्रा है, वहाँ से आगे उसे जाना ही नहीं चाहिए, वहाँ उसकी मर्यादा है। वहाँ से आगे गया स्वाद बिगड़ा। आपने भी अपनी जिंदगी की मर्यादा लांघी और आपका स्वाद बिगड़ा। तो ये ध्यान रख लेना, मर्यादा अपने आप निश्चित करनी है। जहाँ तक आप अपने उस मर्यादा को बनाए रखोगे तो अनुकूलता बनी रहेगी। जहाँ वो मर्यादा लांघी तो वहीं प्रतिकूलता शुरू हो जाती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन का मार्ग मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग में यही है कि आपका पूरा जीवन इस तरह का होना चाहिए कि घर गृहस्थी भी निभाओ, लेकिन साथ साथ आपको अपना अध्यात्म भी निभाना चाहिए। बिजी भी रहना चाहिए, लेकिन इजी भी रहना चाहिए। आपको परिवार का भी ध्यान रखना है, लेकिन समाज का भी ध्यान रखना है। सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए और आपकी पारिवारिक प्रगति भी होनी चाहिए। लोक भी सुधारिए, परलोक भी सुधारिए। दोनों में से अगर एक पर ज्यादा बल दिया या एक ही तरफ चल पड़े, वहां गड़बड़ है। उन्होंने एक राजकुमार को संदेश दिया था जो वीणा बजाने में बहुत प्रवीण था, लेकिन भोग ऐश्वर्य में जीते हुए उस राजकुमार ने बुद्ध की शरण ग्रहण की। बुद्ध की शरण ग्रहण करने के बाद उसने बुद्ध से पूछा कि इतनी बुरी आदतें पड़ चुकी हैं अंदर, उन्हें दूर करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा तप करो और अपने अंदर शोधन करो। हमारे चित्त पर जो पैटर्न बन जाते हैं ना ब्रेन के अंदर, वो सारे के सारे जो पैटर्न हैं वो आदतों के होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे फर्श पर पानी डालो ना आप, तो पानी जिधर बहता है वहाँ एक लकीर सी बन जाती है बाद में। जब भी आप पानी डालोगे उधर से ही बहेगा, वही खांचे बन जाते हैं। जमीन पर भी ऐसे होता है, बारिश होती है ना, वो दरारें बन जाती हैं, सारा पानी उधर की तरफ लुढ़कता रहता है। आपकी ऊर्जा भी जो है आपकी आदतों की दरारों की तरफ जाती है। सारी ताकत, सारा समय बस उन्हीं आदतों में जाएगा। आपने कोई भी आदत बना ली हो, जिनको फेसबुक की, व्हाट्सएप की या किसी भी तरह की ऐसी आदत पड़ जाती है, वो बाद में जो है अपना चेहरा देखेगा। पहले तो उसे खोल के देखेगा कि मैसेज तो नहीं आ गया। सुबह जागते ही वो बाथरूम में भी जाएगा, पानी भरते समय बाल्टी भरने से पहले हाथ में फोन पकड़े बैठा और हाथ से छूट के बाल्टी में गिर गया, उसे तो लगता है मैं ही डूब मरा हूं। मतलब आदतें बन गई ना, आदतें खींचती हैं उधर। यही एडिक्शन है। सारी ऊर्जा उधर बहने लग जाती, पैटर्न बन जाते हैं मस्तिष्क में। और कुछ चीजों के ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं। क्रोध के भी बन जाते हैं, काम के बन जाते हैं, लोभ के बन जाते हैं। जहाँ किसी ने थोड़ा लालच दिखाया, आदमी उधर की तरफ लपलपाता हुआ जाता है। जैसे आप वो छोटे से डॉगी की तरफ उस बिस्किट दिखाए ना, तो वो ऐसे से चलता जाता है। लालच वाला ऐसे जीभ लपलपाते हुए चलता जाता है। और इसको महात्मा लोग बड़े अजीब अजीब ढंग से सुनाते रहे हैं। हम बचपन में सुना करते थे, एक बाबा जी सुनाया करते थे, जिसका सार बता देता हूँ। वो कहते हैं कि कोई आदमी बार बार खुद भी
वही करता था, बच्चों को बोलता था देखो 2 पैसे कहीं बचते हो ना, वो भी थोड़ा सस्ता करके चीज़ ले लो, 4 जगह भाव करके देख लो, तो उससे भी 2 पैसे बचते हैं, वो भी कमाई है तुम्हारी। तो उसके पिताजी उसको समझाते थे कि ये तो ठीक है, लेकिन लालच में इतने मत पड़ जाओ कि गड्ढे में ही जाके गिर जाओ। बचाना ठीक है, लेकिन अपने ऊपर भी खर्च करो, अपने बच्चों पर भी खर्च करो। इतनी कंजूसी, हर समय पागलपना रहता है तुम्हारे अंदर। ये धन तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी जिंदगी धन्य है वो, लेकिन धन के लिए तुम नहीं हो। शरीर के लिए चीजें हैं, शरीर को खराब करके तुम इधर भाग रहे हो। अब घर में पूजा थी, पंडित जी ने एक दिन पहले बता दिया नारियल सुपारी ये सब चीज़ें लानी है, थोड़ा ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा। अब वो ताज़ा लेने के चक्कर में पहले तो मार्केट में गया, कहाँ सस्ता मिलेगा, 20 दुकानें ढूंढ ली। जिसका भी रेट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे वो बोले लूट मार कर रखी है तुमने तो। फिर दूसरे पर जाए, तीसरे पर जाए। एक आदमी ने कहा भाई साहब ऐसा करो, आपको तो सस्ता जो लेना है ना, मंडी में ही चले जाओ। अब चलते चलते कम से कम उसने 2 घंटे तो वहीं लगा दिए। मंडी में पहुंचा, वहाँ जाके पूछा कितने का है। दुकान पर पता लगा था 25 का था। अब वहाँ गया तो उसने कहा 20 में दे देंगे, वैसे तो 22 का है। बोले इतनी दूर चल के आए हैं, अब वहाँ झगड़ा करें। मंडी में और ज़्यादा बड़ा स्टॉक किसके पास है पता करके वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाते जाते उसको कहा 1 रुपया कम लगा देंगे, 19 में ले लो। अब वो भी कहे कि साहब सुबह सुबह का समय है, आप जो है अभी दुकान खोली है तो बोनी का टाइम है, आप 19 रुपए में ले जाओ। कितने चाहिए आपको? 1-8 ट्रक दिलवाना। बोले नहीं, लेना तो एक ही है पूजा के लिए। दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। वो समझ गए कि आदमी थोड़ा सनकी है। उसने कहा कि आप ऐसा करो, जहाँ ये ट्रक भरे जाते हैं ना वहाँ पर आप चले जाओ, बाग हैं वहाँ पर, बहुत सारे नारियल हैं। कहाँ हैं? बोले यहीं से थोड़ा दूर है। अब वो 10 किलोमीटर चला गया ऐसे चलते चलते। बोले आज नारियल लेंगे लेकिन सस्ता। एक बार पता लग जाए फिर जिंदगी भर लोगों को भी बताएंगे ऐसे फायदा होता है। अब उसको ये तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे टाइम की कीमत कितनी है। उस सस्ते के चक्कर में वहाँ से चला गया तो जहाँ नारियल के बाग बगीचे थे और वहीं पर ट्रकों में माल भरा जा रहा था। बोले भाई नारियल कितने का? बोले 15 रुपए में दे देंगे। अब भाव तो ठीक लगाओ, यहाँ तो 5 रुपए का मिलना चाहिए। बोले कितने ट्रक लेने? बोले लेना तो एक ही है। उनको भी समझ में आ गया सन की आदमी है। बोले अंदर चले जाओ बगीचे में, जिसका बगीचा बहुत बड़ा है वहाँ चले जाओ आप। वहाँ गया, जाते बोला कितने का मिलेगा नारियल? बोला 1-2 रुपए में दे देंगे। बोले यहाँ तो फ्री में मिलना चाहिए, इतनी दूर से चल के आया, हद कर रहे हो। बोले अगर मैं यहाँ चढ़ के तोड़ूं तो? बोले 1 रुपया दे देना। बोले नहीं फ्री का चाहिए। अब तो हम आ गए यहाँ। तो उसने भी सोचा, एक जो है नारियल कुएं के पास खड़ा हुआ था। बोले वहाँ चढ़ के तोड़ लो आप। और चढ़ गया ऊपर, जोशीला आदमी था। अब जो बड़ा वाला नारियल ढूंढने के चक्कर में इधर वाला ना तोड़ना, इधर वाला तोड़ना, तो वहां जाकर पकड़ लिया नारियल को, लगा झटके मारने, तो टांगे छूट गए और लटक गया। अब लटक गया तो नीचे कुआं। अब इसको लगे अब तो मरे। इधर उधर आवाज लगाने लगा कि वो मालिक हो तो वो आ जाए, नौकर वोकर हो जाए। वो सब ट्रक में माल लदवाने के लिए उधर चले गए मंडी की तरफ, तो वहां तो कोई भी नहीं। अब ये लटका हुआ है, इसकी हालत बुरी है। इसने सोचा अच्छी पूजा हुई है घर में, ये तो अपनी जिंदगी का सवाल हो गया। उसने वहां सामने से देखा कि एक आदमी ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा। वहां से आवाज दी, ऊंट वाले 500 रुपए कमाने हैं तो इधर आ जा। सोचा जब मैं लालच में यहाँ आया तो ऊंट वाला भी लालच में आएगा। तो वो ऊंट वाला जैसे पास में आया तो उसको आवाज देकर कहा भाई नीचे उतारेगा तो तुम्हें जो है ना 100 रुपए दे दूंगा। बोले अभी तो 500 बोल रहे थे। बोले अब तो आ गया ना, उतार।
बोले ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? बोले भाव ताव करने में हो गई। बोले अच्छा चलो 500 नहीं तो 400 देने, वो भी भाव करने लगा। इसने कहा 250 से ऊपर नहीं दूंगा, उतारने वाले और कोई ना कोई आ जाएगा अभी। ऊंट वाले ने मोड़ा, बोले तू यहीं मर। अब ये बोला अच्छा चल 300 रुपए। अब 300 में सौदा हो गया। ऊंट नीचे खड़ा किया, इससे कहा कि बस मैं अब तुम्हारी टांगे पकड़ूंगा ऊंट पर खड़ा होकर, और तुम जो है जैसे मैं कहूँ छोड़ दो तब छोड़ना। तो उसने कहा ठीक है। अब इसने टांगे तो पकड़ ली, लेकिन ऊंट चला गया, सरक गया आगे, और दोनों लटक गए। वो 300 वाला भी, और जिसको फ्री में नारियल लेना था वो भी लटका हुआ, और जो 300 कमाना चाह रहा था वो भी लटका हुआ। अब वो ऊपर वाला कहता है तुम लटके हुए हो, तो एक बात बताओ जमीन कितने नीचे दिखाई दे रही? बोले नीचे तो कुआं दिखाई दे रहा है। अब बचने का कोई उपाय नहीं। बोले ढूंढो कोई और ऐसा ही मिले। तो सामने से कोई घोड़े वाला जा रहा था। दोनों ने आवाज दी 500 500 दोनों देंगे, 1000 रुपए कमाने हो तो आ जाओ इधर। उसने भी देखा इधर से कौन पैसे कमाने की बात कर रहा है, तो वो घोड़ा मोड़ के लेकर आया। तो जैसे ही वो लेकर आया तो इन्होंने कहा 250 रुपए देंगे, नीचे उतार हमको। तो उसने तुरंत घोड़ा वापस मोड़ लिया और उसने कहा कि यहाँ भी भाव ताव करते हो, 2-2 हजार रुपए लूंगा दोनों से। ऊपर वाला बोला भाई साहब सारा बोझ तो मैं सह रहा हूं, ये तो मेरे ऊपर लटका हुआ, तो मेरे पैसे कम करो ना। आखिर में हिसाब किताब करके 3000 में सौदा पटा, क्योंकि वहां भी लटके लटके भाव कर रहे हैं, आदत पड़ जाती है ना। उसने भी कहा मैं घोड़ा नीचे खड़ा करता हूं और उसके बाद जो है आप लोगों को उतारूंगा, तो पांव पकड़ूंगा आपके, और ये ध्यान रखना, देखो संभाल तो ऐसे सकता नहीं हूं, पांव पकड़ूंगा तो झटके के साथ आपको उधर की तरफ गिराऊंगा जिधर की तरफ घास वास है, चोट नहीं लगेगी, बच जाओगे आप लोग। बोले ठीक है। अब जैसे इन्होंने पकड़ा तो घोड़ा तो तुरंत निकल गया आगे। अब तीनों लटके में, 3000 वाला भी लटका हुआ, मुफ्त वाला जो नारियल लेना चाह रहा था वो भी लटका, जिसने 300 लेने थे वो भी लटका हुआ। और उसके बाद वो तो कहानी बहुत आगे ले जाते हैं, लेकिन एक दोहा लिखा उसके बाद। और क्या लिखा कि अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीन, अति लोभ के कारणे गए कुएं में 3। का तीनों के तीनों जाकर कहाँ गिरे? कुएं में। और तीनों के ऊपर फिर नारियल चढ़ाया गया, फ्री वाला। तो समझ लीजिए नारियल तो चढ़ेगा, लेकिन फिर कैसे चढ़ेगा? तो अच्छा यही है कि जिंदगी में संतुलन बनाया जाए। संतुलन है तो जीवन सुख में रहेगा। लालच की भी अति, क्रोध की भी अति, काम की भी अति, जिस चीज की भी अति आप करते चले जाओगे वही चीज आपके लिए दुखदाई हो जाएगी। और जहां आपने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, बस वहीं आपकी जिंदगी में सुख आना शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, तुम्हारी जिंदगी का योग, आनंद योग मतलब जीवन के आनंद से जुड़ना है, तो संतुलन बनाना सीखो। क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम क्रोध लोभ मोह रहेगा, बस उसका रूप बदल देना है। क्रोध को मन्यु के रूप में बदलना है। मन्यु जो है तो वो भी क्रोध। अन्याय के खिलाफ जोश आए आपके अंदर और उसे दूर करें, अत्याचार को मिटाएं, बाधाओं को हटाएं, अपनी गरीबी से लड़ें, अपनी बीमारियों से लड़ें। वो जो जोश है आपका वो मन्यु है। अपने बच्चों को गलत तरफ जाने से रोकें। घर में गलत चीजें पनपने लग जाएं तो वहां आपके अंदर जोश आना चाहिए, लेकिन
निर्दयी मत बन जाना। जब किसी छोटे से बच्चे को भी माँ रोकती है ना, भले ही एक उंगली से, पूरा थप्पड़ न लगाकर एक उंगली मारे, वो रोकती है, क्योंकि बच्चे तो गलतियां करते हैं और उनको तो गलती समझ में भी नहीं आती। वो जो आपने कवित्री की कविता सुनी ना, कि छोटी सी बिटिया है, वो मिट्टी खाकर चली आ रही है, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। मिट्टी मुंह में डाली भी और हाथ में भी ले रखी है, और माँ को खिलाने जा रही है। उसको लगा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो माँ को भी अच्छा लगेगा। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोली थी माँ तुम खाओ। खाओ नहीं, खाओ खाओ। वो बच्चे बोलते तो ऐसे हैं। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोली थी माँ तुम खाओ। अब कवित्री ने आगे पंक्ति मिलाने के लिए कह दिया कि हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो बहुत खुशी में आके मैंने उससे कह दिया कि बस तू ही खा। लेकिन ऐसा कोई माँ कहेगी क्या? मुंह से निकलवाएगी, उंगली लगाएगी, मतलब थप्पड़ टाइप का जो होता है ना, ऐसे हल्का सा, अब नहीं खाना। उसका मतलब क्या हुआ? क्रोध तो है, लेकिन कौन सा? जिसमें ममता भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें सुधार भी है, जिसमें दुलार भी है, लेकिन बच्चे को वहाँ से मोड़ना भी है। इसको कहते हैं मन्यु। ये रूप हो आपका तो कर लीजिए, नहीं तो क्रोध राक्षस है, आ गया तो तबाह करके छोड़ेगा।